व्याकरण सीखे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम वर्ण विच्छेद को समझेंगे। हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल शुरुआती समय में बनाया था जब ये चैनल शुरू किया था। उस वीडियो को यूट्यूब पर इतना प्यार मिला है कि लाखों में उसके व्यूज़ हैं, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं उन शब्दों का वर्ण विच्छेद बताने वाली हूँ जिनको आप में से ही कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स में पूछा था, तो उन शब्दों का संकलन किया है मैंने। इसमें कठिन शब्द हैं कुछ जिनका वर्ण विच्छेद करने में विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल पाए। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ है अक्षर, जिनको हम अक्षरों के नाम से जानते हैं वो हो गए वर्ण, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना। तो यानी कि किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हम किसी एक शब्द को अब वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि गलती ना हो, और इन बातों का ध्यान नहीं रखने के कारण ही गलती होती है। जैसे कि पहली बात क्या है कि अक्सर मैंने देखा है बच्चे जब स्वर आते हैं उनके भी टुकड़े करने लगते हैं। तो ध्यान रखिए कि स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी जब स्वर अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम जानते हैं कि स्वर कौन से हैं, ये हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हैं स्वर। तो ये स्वर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वर्ण विच्छेद करने को कोई शब्द मिला है उसमें यदि ये स्वर इसी रूप में दिख रहे हैं तो इनका कोई टुकड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है, इनको ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। हाँ, अगर ये मात्रा के रूप में है, जैसे आ की मात्रा के रूप में, या फिर ई की मात्रा के रूप में, या फिर ऊ की मात्रा के रूप में, तब आप इनको अलग करके दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन इनका कोई टुकड़ा नहीं होगा। स्वर कभी भी आधे नहीं होते हैं। इसी को दूसरी तरह से कहूँ तो मैं क्या कहूँगी कि स्वरों के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये नहीं करना है। स्वर के कभी टुकड़े नहीं होते हैं, उसमें कभी हलंत नहीं लगता है। जैसे ये शब्द देखिए, इसमें इमली, इमली में आपको ई जो है वो अपने मूल रूप में दिखाई दे रहा है ना, ये मात्रा के रूप में तो नहीं है। आम में आ दिखाई दे रहा है मूल रूप में, अजय में अ दिखाई दे रहा है, उषा में ऊ स्वर। ये स्वर मूल रूप में यानी ओरिजिनल रूप में दिख रहे हैं हमें, मात्रा के रूप में नहीं है। हाँ, मात्रा के रूप में देखिए यहाँ पर है ना, ई की मात्रा है, बड़ी ई की, यहाँ पे आ की मात्रा है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम आ को अलग करके लिख देंगे, यहाँ पर बड़ी ई को अलग करके दर्शा देंगे। लेकिन जहाँ ये खुद ही इस रूप में आया है तो उनको क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ना इसके नीचे हलंत लगाना है और ना ही कुछ और करना है, ठीक, जैसा है वैसा ही लिखना है। आगे अभी हम करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये देखिए इमली, इमली में वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया है, ई ये अपने मूल रूप में है तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया है, हमें इमली को वैसा ही लिखना है। उसके बाद आगे क्या है, म दिख रहा है हमें पूरा, ई का तो काम हो गया। अब म के हमें टुकड़े करने हैं। तो हम जानते हैं जब वर्ण विचार पढ़ते हैं कि म व्यंजन में अ मिला होता है तब म बनता है, तो बस उसमें से अ को अलग कर देना है, और अलग करते समय क्या करना है, उसके नीचे हलंत आ जाएगा। हलंत यानी ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना जो ऐसे करके लगाते हैं। तो हमने इसके टुकड़े किए, ई योग, ये जो प्लस का निशान है इसको धन भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं, जमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ई जमा म हलंत है, उसके बाद म में से हमने अ को निकाल दिया, ये म पूरा हो गया। उसके बाद हमारा क्या वर्ण है, ली दिख रहा है हमको, तो ल में से ई को अलग करके लिखना है, तो ल हलंत आ गया, और उसमें से बड़ी ई की मात्रा दिख रही है तो बड़ी ई उसके आगे लगा दी। ये हो गया इमली का वर्ण विच्छेद। इसके बाद
देखिए आम का जो वर्ण विच्छेद कैसे होगा, बहुत आसान है। आ हमें दिखाई दे रहा है और एक म दिखाई दे रहा है, तो आ हमें पता है स्वर के टुकड़े नहीं होते, तो वैसा का वैसा लगा देंगे आ। उसके बाद म के टुकड़े करने हैं हमें, व्यंजन के होते हैं, उसमें स्वर मिला है तो म हलंत आ गया और उसमें से अ को अलग करके हमने लिख दिया म प्लस अ। ठीक है, तो ये है आम शब्द के वर्ण विच्छेद, आ प्लस म आधा और उसमें अ। हलंत का अर्थ है कि वो आधा है, म आधा है। ठीक है, अगला शब्द देखिए अजय। इसमें अ हमें स्वर दिखाई दे रहा है, अस्वर, तो अ को वैसा का वैसा लिखना है, लिखा है ना स्वर के टुकड़े नहीं होते, तो अ वैसा का वैसा लिख देंगे। और फिर ज दिखाई दे रहा है, हमें ज के टुकड़े करने हैं, तो ज में से अ को अलग करके लगा दिया, आधा ज प्लस अ। फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, य, तो य के टुकड़े कर देंगे, य में से अ निकाल देंगे, तो आधा य प्लस अ। ये हो गया अजय का वर्ण विच्छेद। अगला है उषा। उषा में देखिए हमें कौन से वर्ण दिखाई दे रहे हैं, उ और शा। तो पहले उ का करेंगे, उ का क्या कोई विच्छेद होगा, नहीं, उ स्वर है तो जैसा है वैसा ही लगा देंगे। प्लस आगे शा में हमें आ दिखाई दे रहा है, तो श में से आ को अलग करके लिख देंगे, श हलंत प्लस आ, बन गया उषा। तो ये हो गया हमारे जो प्रथम नियम मैंने बताया है ध्यान रखना है, उसको समझाने के लिए कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं। अभी आगे हम कठिन शब्दों को लेंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत के लिए है। दूसरा नियम क्या ध्यान रखना है वर्ण विच्छेद में, कि जो अक्षर पहले से ही आधा है, ठीक है, जो अक्षर पहले से ही आधा है शब्द में, उसे हलंत लगाकर दिखाना है। अभी जैसे हमने किया था, क्या किया था, जैसे मान लीजिए म हमें ऐसा दिखता है किसी शब्द में, ठीक है, जैसे कि शब्द है संबंध, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आधे म का क्या करना है विच्छेद में, तो विच्छेद के अंदर हम इस आधे म को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये नियम यही बात बता रहा है। जैसे कि पुस्तक, देखिए पुस्तक शब्द में प में छोटा उ दिख रहा है, तो हम इसमें से उ को अलग कर देंगे, आधा प और उ, लेकिन आगे क्या है, आगे है स पहले से ही आधा है, तो जो पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर लिखना है, यानी कि हम उसको ऐसे लिखेंगे विच्छेद में। तो ये है इसका वर्ण विच्छेद। देखिए आधा प हलंत वाला प्लस उ, तो ये बन गया उ, ये पहले इसका विच्छेद हो गया। फिर हमें आधे स का करना है, तो आधा स ये रहा हमारा, आधे स को बस हलंत लगा के दिखाएंगे। उसके बाद हमें किसका विच्छेद करना है, त का, तो त में अ मिला हुआ है, तो त और अ को अलग अलग कर देंगे। और उसके बाद हमें विच्छेद करना है क और अ का, तो इस प्रकार हमारा पुस्तक का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये कि विच्छेद करते समय ये जो ए और ऐ, इनकी मात्रा वाले शब्द जब भी आते हैं तो कौन सा ए और कौन सा ऐ आपको विच्छेद में लिखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग। जैसे कि जो जिस शब्द में उनको ये दिखाई देता है वो विच्छेद में ऐसा लगा देते हैं, ठीक है, और जिस शब्द में उनको ये दिखाई देता है बच्चों को, तो वो क्या करते हैं विच्छेद करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे लिखते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा तो कोई स्वर है ही नहीं। इसीलिए मैंने इस नियम को लिखकर बताया है कि ध्यान रखना है कि कहाँ पर एक मात्रा वाला ए लगाना है और कहाँ पर बिना मात्रा वाला, ठीक है, और दो मात्रा वाला तो होता ही नहीं है, ऊपर दो मात्रा देखकर कभी भी ऐसे नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कहाँ लगती है, किसके साथ लगती है, तो देखिए जैसे कि केला शब्द है, केला, अगर आपको ऊपर एक सिंगल मात्रा दिखाई दे रही है तो आपको वर्ण विच्छेद में क्या लिखना है, ये ए से एड़ी। लेकिन आपको ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे रही है जैसे कि मैला या थैला, ऐसे शब्दों में, तो आपको ये दिखाई दे रही है लेकिन आपको लगानी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लगाना है। तो
हमें मैला जब शब्द है, इसमें 2 दिखाई दे रही हैं तो ऊपर आपको 1 मात्रा लगानी है। ठीक है, इस नियम को दोबारा समझिए कि ऊपर 1 मात्रा यदि आपको दिखाई दे रही है तो कोई मात्रा नहीं लगानी है, आपको सीधा ऐसे लिख देना है। और ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दे रही है शब्द में तो आपको 1 मात्रा लगानी है। ठीक है, और ऐसे लिखना है विच्छेदी। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब शुरू करते हैं हम आज का वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले मैंने शब्द लिया है चिन्ह। चिन्ह शब्द को हम लिखते हैं गलत, कई लोग और बोलते भी गलत हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, इसको चिन्ह बोलते हैं, यानी कि न सबसे अंत में बोला जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं, हम शुद्ध अशुद्ध जब आता है शब्द शुद्धि, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, तो ऐसे भी मिलेगा आपको। तो चिन्ह जो है इस प्रकार से गलत है। आधा न और पूरा ह नहीं होता है, इसमें ह आधा होता है और न पूरा होता है। ठीक है, तो ये सही है। तो इसका वर्ण विच्छेद देखिए कैसे है। सबसे पहले हमें ची के टुकड़े करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग कर लिया कीजिए एक एक वर्ण को, और फिर वर्ण विच्छेद में गलती नहीं होगी। तो मैंने ची के लिए टुकड़े करने हैं तो च में से ई की मात्रा अलग निकाल दी। छोटी ई की मात्रा है तो छोटा ई लगा दिया। च में हलंत लगाना है क्योंकि उसमें से स्वर निकल चुका है। उसके बाद ह न, तो ह आधा है और न पूरा है, तो आधे व्यंजन को हमें ऐसे हलंत लगा के लिख देना है। अभी हमने पढ़ा था कि जो पहले से ही आधा है उसको बस हलंत लगा के दिखाना है। उसके बाद न को अलग करना है, तो न में से अ को अलग करके लिख देंगे, आधा न हलंत वाला और अ। ये होता है चिन्ह का वर्ण विच्छेद। अगला है इच्छा। इच्छा में नियम याद कीजिए कि स्वर अपने मूल रूप में दिख रहा है तो ई को वैसा का वैसा लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, आधा च, तो फिर हमें नियम को याद रखना है कि जो व्यंजन पहले से ही आधा है उसको बस हलंत लगा के लिखना है। इस तरह से लिखेंगे पूरा, लेकिन हलंत लगा देंगे। इसका अर्थ क्या होता है, ये व्यंजन आधा है तो ई आधा च। उसके बाद बचा क्या, छा। सिर्फ छा को अब हमें करना है, तो छ में से क्या स्वर अलग होगा, आ। छ में आ मिला हुआ है तो हलंत वाला छ प्लस आ। ये हो गया इच्छा का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द है दरिद्र। दरिद्र में देखिए द के टुकड़े आप कर लेंगे, आसान है। द में से अ को अलग कर दिया। री के भी टुकड़े आप कर लेंगे, र में से ई को अलग कर दिया, द री, यहाँ तक आपने कर लिया। फिर जो द्र है इसमें ध्यान रखना है, ये दर नहीं है, द्र है। तो मेरे र के संबंधित वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ र के विभिन्न रूपों के बारे में, कि र जब नीचे पैर में इस तरह से आता है तो इसका मतलब क्या है कि र पूरा है। ठीक है, तो र पूरा है और र में जो साउंड आ रहा है वो वाला स्वर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर दरिद्र में से द आधा है तो आधे द को लिख दिया हमने ऐसे, और र में से अ को अलग करके र ऐसे लिख दिया। ये हो गया दरिद्र का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द है समक्ष। समक्ष में सबसे पहले आप स के टुकड़े कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। स में से अ अलग कर लिया। फिर म के टुकड़े कर लीजिए, म में से अ अलग कर लिया। उसके बाद क्ष के टुकड़े करने हैं। अब क्ष में बच्चों को मुश्किल आती है, तो क्ष में हमेशा ध्यान रखना है क्ष बनता किससे है। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन में क्ष इससे बनता है, आधा क और श षटकोण। अब क्योंकि श षटकोण में अ मिला हुआ है, यहाँ पे अ मिला हुआ है ना, तो इसमें भी मिला हुआ है, तो इसको जब हम अलग करेंगे अ से भी, क्योंकि वर्ण विच्छेद है ये, तो बस अ अलग से दिखेगा थोड़ा और। ठीक है, तो ये क्ष जो है इनसे मिलकर पूरा बना है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करते समय क्या आ जाएगा, आधा क, श आधा और अ, ये पूरा का पूरा मिलकर बनाता है क्ष। तो इस प्रकार से हमारा समक्ष का वर्ण विच्छेद हो जाता है। अगला शब्द है ब्रह्म। तो ब्रह्म में भी वही चिन्ह वाली ध्यान रखना है हमें। तो पहले तो जो पहला वर्ण है ब्र, इसमें से देखिए मैंने अभी बताया था कि जो नीचे पैर में र होता है वो पूरा होता है, यानी ब आधा है तो आपको ब को हलंत करना है, और र पूरा है तो यानी र में से बस अ को निकाल देना है। ये होगा
इसका वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो चलिए इस पूरे शब्द का कर लेते हैं। तो आधा ब हलंत वाला प्लस आधा र प्लस अ, ये हो गया पहले वर्ण का। उसके बाद क्या है, आधा ह। तो आधे ह को हम ऐसे लिख देंगे हलंत लगा के। उसके बाद आता है म, तो म में आसान है ब्रह्मा, यहाँ पे आ लगा दिया है, तो आप इसको या तो ब्रह्मा समझ लीजिए या इसको ब्रह्म अ समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि ब्रह्म है तो आप एंड में अ लगाएंगे और ब्रह्मा है तो आप एंड में आ लगा देंगे। ठीक है, अगला हमारा शब्द है वस्त्र। वस्त्र में व का आसान है, कर लेंगे आप व और अ। स आधा है तो स हलंत लगेगा। त्र में ध्यान रखना है, त्र कैसे बनता है, जब संयुक्त व्यंजन पढ़े थे तो त्र में त आधा है और र पूरा है। ठीक है, और र में से भी अ को निकालेंगे तो इस प्रकार से त्र के टुकड़े हो जाएंगे, त्र। तो वस्त्र का वर्ण विच्छेद होगा व अ, व में से अ लग किया व, आधा स, फिर आधा त, हलंत वाला र और अ, वस्त्र। ये वस्त्र का वर्ण विच्छेद हो गया। अगला शब्द है क्षत्रिय। क्षत्रिय में देखिए फिर से क्ष भी आया है और त्र भी आया है, तो बस कोई भी मुश्किल नहीं है। बच्चों को ये देखकर कई बार बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो अभी हमने किया था कि क्ष किससे मिलकर बनता है, आधा क, आधा श और अ। तो श के टुकड़े ये हो जाएंगे। और त्रि अभी हमने पढ़ा है, आधा त हलंत और र। अब इसमें क्योंकि ई की मात्रा है तो र में हम अ नहीं लगाएंगे, छोटी ई लगाएंगे। ये त्रि के टुकड़े हो गए। बस आगे य का तो हम कर ही लेंगे। तो चलिए इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो क्ष आधा क प्लस हलंत वाला श, उसके बाद क्या आएगा अ, ये हो गया क्ष पूरा। फिर आधा त र और ई, ये री का हो गया, त्रि का। और य के टुकड़े क्या होंगे, य में से अ को हमने अलग कर दिया। तो इस प्रकार ये हो गया क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद। अगला है श्रमिक। तो श्रमिक में ध्यान रखना है श्र किससे मिलकर बनता है, पहले तो ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए आप, तभी आप गलती नहीं करेंगे। तो वर्णमाला वीडियो जो है उसमें संयुक्त व्यंजनों में हमने पढ़ा था कि ये तालव्य श और र, ये जो होता है र में हलंत। ठीक है, क्योंकि अंत में अ है उसको हम अलग करके लिखेंगे। तो ये हलंत र और अ, तो ये मिलकर बनाते हैं श्र। ध्यान रखिए ये तालव्य श से बनता है। अब हम विच्छेद करेंगे। तो श्रमिक में देखिए श्र के पहले टुकड़े कर लीजिए, तालव्य श हलंत वाला लगा देंगे, उसमें आधा र और अ, ये पूरा मिलकर बनता है श्र। फिर मी, म में छोटी ई, इसके टुकड़े अलग कर लेंगे हम, म में से ई को निकाल देंगे। फिर आगे क्या है क, तो हलंत क और उसमें अ को अलग कर देंगे। ये हो गया श्रमिक का वर्ण विच्छेद। आसान है। अब ये बहुत ही विशेष शब्द है। इस शब्द का वर्ण विच्छेद टाइप करना मुश्किल है, क्योंकि टाइपिंग में फ़ॉन्ट ऐसा नहीं बनाया है जिसमें इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो। तो आपको इस तरह से मिलेंगे लिखे हुए ये, जबकि ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको लिख कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो श्रृंगार शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्तनी होती है ये श्रृंगार। तो यहाँ पर जो श्रमिक वाला था ये वाला, ये नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, री की मात्रा भी और र की मात्रा भी, ये गलत है। ठीक है, असल में ये बनता किससे है, श तालव्य और उसमें री ऋषि वाली स्वर की मात्रा श्री। ठीक है, तो अब ये जो श्री है इसको हम इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, पर क्योंकि टाइपिंग में ऐसा फ़ॉन्ट बना नहीं रखा है तो इसको चला लेते हैं कि श में री की मात्रा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसको कभी भी शुद्ध नहीं कहा जा सकता है, जबकि बहुत से लोग ऐसा लिखते हैं।
तो लिखना गलत है इसको, ऐसा टाइपिंग में मजबूरी होती है लेकिन लिखना गलत है। तो अब देखिए लिखना कैसे है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। श्रृंगार, श्रृंगार शब्द में वर्तनी ऐसी होनी चाहिए। अब इसके विच्छेद की बात आती है, तो विच्छेद में बस दो चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि एक तो श्री में री की मात्रा है, तो आपको बस तालव्य श और री अलग करना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो अनुस्वार है ये क्या रूप लेगा। तो ये अनुस्वार से संबंधित वीडियो में हम नियम पढ़ चुके हैं, संधि में भी पढ़ा था हमने, व्यंजन संधि में, कि पीछे जो ग है, ग किस वर्ग का है, क वर्ग का है ना, क ख ग, तो अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। अनुस्वार जो है बाद वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर अनुस्वार ग के वर्ग के पांचवें में बदलेगा। तो पांचवा क्या था, अंग, क ख ग घ अंग, तो ये बन गया श्रृंग। फिर उसके बाद गा के टुकड़े करेंगे हम, ग आ, और फिर र के टुकड़े करना तो आसान है, र में से अ अलग कर दिया हमने, ये हो गया श्रृंगार। और ध्यान रखिएगा इसको लिखना कैसे है, ये गलत है, ठीक है। तो देखिए श्र, यहीं पर ये टाइप करके बताया हुआ मैंने, श्र होता है श र और अ, ठीक है, और श्री होता है, अभी आपको बताया था ये श शलगम वाला, और इसमें री का स्वर, बस और कोई स्वर नहीं है इसमें, बस री का स्वर है, श्री। ये पंचम वर्ण होते हैं, क वर्ग का पांचवा ये, च वर्ग का पांचवा ये, ट वर्ग का पांचवा ये, त वर्ग का पांचवा ये, और प वर्ग का पांचवा ये। तो इस प्रकार से हमने श्रृंगार को समझा। अगला शब्द देखिए, ये है त्रिफला। त्रिफला का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, अब तक हम कर चुके हैं। त्रि को कैसे अलग करेंगे, आधा त र में छोटी की मात्रा अलग कर देंगे, ये हो गया त्रि के टुकड़े। फिर फ के करने हैं, तो फ में से अ अलग कर देंगे, फ। फिर ला के टुकड़े कर लीजिए, ल में से आ अलग कर लीजिए, ये हो गया त्रिफला का वर्ण विच्छेद। कक्षा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क के टुकड़े कर लेंगे, क में से अ अलग कर लेंगे। अब आगेक्षा के टुकड़े करने हैं, तो बताइए क्या होगा जी। तो आपको पता है कि क्ष किससे बनता है, आधे क श षटकोण और आ से, क्योंकि यह आ है ना, तो कक्षा के टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। तो ये हो गए हैं हमारे कक्षा का वर्ण विच्छेद हो गया है। अगला है प्रक्रिया। प्रक्रिया में सबसे पहले हम प्र के टुकड़े करेंगे, ठीक है, प्र। तो हमें पता है कि नीचे ये जो र होता है ये पूरा होता है, तो प आधा है, आधा प ऐसे लिख देंगे, र में से अ अलग कर देंगे, प्र। उसके बाद क्या बचा, क्रि, तो फिर क में से, क आधा है इसमें क्योंकि र नीचे है ना, तो र पूरा है, तो आधा क लगाएंगे, फिर र में से ई को अलग कर देंगे, ये हो गया क्रि। और उसके बाद या, तो य में से आ को हमने अलग कर दिया, ये हो गया प्रक्रिया। अगला वर्ण विच्छेद है पद्म। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प के टुकड़े करेंगे, है ना, प में से अ को अलग कर दिया। फिर आगे क्या है, द हलंत दिख रहा है, तो उसको हम लगा देंगे आगे, द हलंत। फिर क्या दिख रहा है हमें, म, तो बस म के टुकड़े कर देंगे, म में से अ को अलग कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा पद्म शब्द का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वर्णन, सबसे पहले व के टुकड़े करेंगे, व अ, उसके बाद वर्णन। अब यहाँ पर देखिए र ऊपर आया है, तो ध्यान रखना है कि जो र ऊपर हमें दिखाई देता है वो र आधा होता है। क्या होता है, आधा, ठीक है। तो आधा र है ये, तो और हम बोल कब कहाँ रहे हैं, व के बाद, है ना, वर्णन। तो इसलिए व के जब हम टुकड़े कर लेंगे
व अ, उसके बाद हम इस र को लिखेंगे। हमें पता है ये आधा है तो हम आधा लिखेंगे। उसके बाद णन बोल रहे हैं हम, तो ण के टुकड़े करेंगे, न में से अ अलग कर दिया, फिर न में से अलग करना है अ, फिर इसके टुकड़े हो गए। तो ये हो गया वर्णन का वर्ण विच्छेद। अगला है अक्षर। तो सबसे पहले अ के टुकड़े कीजिए, फिर क्ष के और फिर र के। ये हो गया अ को वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर क्ष, आधा क, श षटकोण आधा और अ। उसके बाद र के टुकड़े, आधा र और अ। अगला शब्द है उत्सुकता। तो सबसे पहले हम उ को वैसा का वैसा लिख देंगे, स्वर है। उसके बाद त आधा दिख रहा है तो उसको हलंत करके लिख देंगे, जैसा कि हमने शुरू में जाना था। अब आगे आसान है, स में से उ को अलग कर देंगे, फिर क में से अ को, ता में से आ को, और ये हमारा उत्सुकता का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, उ, आधा त, आधा स, फिर उ। तो स और उ जो है ये अलग हो गए, फिर क और अ, और फिर त और आ। अगला है सृजनहार। यहाँ पर नीचे क्या दिखाई दे रहा है, री। तो ये र नहीं है, ये री ऋषि जो होता है इसकी मात्रा होती है। तो वर्ण विच्छेद के लिए ध्यान रखिए, आपको वर्ण विचार बहुत अच्छे से आना चाहिए, वर्णमाला अच्छे से आनी चाहिए, स्वर व्यंजनों का अंतर पता होना चाहिए, स्वरों की मात्रा पता होना चाहिए, और र के विभिन्न रूप जो हैं वो भी जान लीजिए। उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सृजनहार का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, श्री के टुकड़े करेंगे हम। स में से री की मात्रा अलग कर दी, फिर ज के टुकड़े करेंगे, ज में से अ अलग कर लिया, न के टुकड़े करेंगे, न में से अ अलग कर लिया, फिर हा के टुकड़े करेंगे, ह में से क्या अलग करेंगे, आ, और फिर र के टुकड़े करेंगे, र में से अ अलग कर दिया, और ये हो गया हमारा सृजनहार का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द है संघर्ष। तो इसमें सबसे पहले हम स के टुकड़े करेंगे, तो स में से अ अलग कर दिया। अब ऊपर जो अनुस्वार है वो हम बोल रहे हैं, इसके बाद संघर्ष, इसके बाद में क्या है, घ है। तो ध्यान रखना है कि संघर्ष में मैंने अभी आपको बताया था कि अनुस्वार अपने बाद वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें में बदलता है। तो घ क वर्ग का वर्ण है ना, और क वर्ग का पांचवा क्या है, अंग। तो संघर्ष में अनुस्वार किसका रूप लेगा, अंग का। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करते समय हम क्या करेंगे, ये देखिए, स और अ को अलग कर दिया, इसने अंग का रूप ले लिया अनुस्वार ने। उसके बाद घ में से अ को अलग कर दिया, फिर र ऊपर है, तो ये कैसा र होता है, पूरा या आधा, आधा। तो आधा र लगा दिया हमने हलंत लगा के। अब श षटकोण बचा है तो उसमें से अ को अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा संघर्ष का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द है निर्दिष्ट। ये देखने में हमें बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक एक वर्ण को आप लेकर चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। देखिए, सबसे पहले नी के टुकड़े कर लीजिए, न में छोटी ई अलग कर लेंगे। फिर हम बोल क्या रहे हैं, निर्दिष्ट, तो यानी नी के बाद र की बारी आती है, जो ऊपर र दिख रहा है, और ये ऊपर है इसलिए आधा लगेगा, तो हमने निर लिख दिया। अब तक ये निर का वर्ण विच्छेद हो चुका है। फिर हम बोल रहे हैं दिष्ट, तो द में से ई अलग कर देंगे, श षटकोण आधा दिख रहा है तो उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, बस हलंत लगा के। अब अंत में क्या है, ट, ट पूरा है तो ट में से अ को अलग कर देंगे। ये हो गया निर्दिष्ट का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द है समर्पित। इसका भी विच्छेद वैसे ही अब आप कर लेंगे। अब शायद आपके लिए आसान हो गया होगा वर्ण विच्छेद। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, स के टुकड़े कर लीजिए, स अ, फिर म के कर लीजिए, म अ। उसके बाद हम बोल क्या रहे हैं, समर, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन होता है, पहले प के टुकड़े करें या र के करें। तो आप बोल के देखिए पहले क्या आ रहा है। तो समर्पित, तो र को लगा देंगे हम यहाँ आधा। पित्त, अब लास्ट में पित्त के टुकड़े करने हैं, तो प में से छोटी ही अलग कर लेंगे, हमें दिख रहा है छोटी की मात्रा है, और त में से अ को अलग कर लेंगे। ये हो गया समर्पित का वर्ण विच्छेद।
हर एक वर्ण में से स्वर को अलग करते जाना है, ये ध्यान रखना है। कई लोग अंत में अ लगाना भूल जाते हैं ज़्यादातर शब्दों में, जैसे इसमें है, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगला शब्द है हमारा पृष्ठभूमि। तो ये भी हमें देखने से कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्री को अलग अलग करके लिखेंगे। तो नीचे री क्या है, री से ऋषि स्वर, तो प में से री को अलग कर लिया हमने, प्री। उसके बाद षटकोण दिख रहा है आधा, तो आधा लगा दीजिए। उसके बाद ठ दिख रहा है हमें, तो ठ में से अ को अलग करके लिख दीजिए। फिर हमें भू दिख रहा है, तो भ में से उ को अलग कर दीजिए, और इस प्रकार से अंत में मी के टुकड़े हो जाएंगे। तो प, री, आधा श, आधा ठ, अ, भ बड़ा उ क्योंकि बड़े उ की मात्रा है, और फिर म में छोटी ई की मात्रा है। इस प्रकार से ये पृष्ठभूमि का वर्ण विच्छेद हो गया। अगला शब्द है कृपया। एक तो इस शब्द को कुछ लोग बोलते अशुद्ध हैं और लिखते भी अशुद्ध हैं। शब्द शुद्धि में ये आता है, कृपया लिख देते हैं और बोलते भी ऐसे ही हैं। तो ये कृपया है, यानी कि प इसमें पूरा है। और इसका वर्ण विच्छेद देखिए, अब आपके लिए आसान होगा ये ज़रूर। तो सबसे पहले क्री में से क में से री को अलग कर दिया हमने, है ना। फिर प में से अ को अलग कर दिया, और फिर य में से आ को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो जाता है। ये देखिए, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ज्ञान, ज्ञान में क्या होता है कि ये हमेशा ध्यान रखना है, एक तो एक ज्ञ बनता किससे है, ठीक है। ज्ञ ये हमेशा बनता है आधे ज और य, ये वाला जो पंचम वर्ण है, च छ ज झ य का, ठीक है, और इसमें अंत में अ। तो इस प्रकार से ये बनता है ज्ञान। अब क्योंकि ये ज्ञा है तो यहाँ अ की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके वर्ण विच्छेद में हमेशा हमें ज और य देखने को मिलता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, आधा ज प्लस य प्लस आ। तो ये तो हो गया ज्ञा का वर्ण विच्छेद, सिर्फ इतने का हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद न अ को अलग करके हम लिख देंगे, ये हो गया न अ। तो ज्ञान का वर्ण विच्छेद ये हो गया। अगला हमारा शब्द है अर्थशास्त्र। तो ये हो गया हमारा ज्ञान का वर्ण विच्छेद। ज्ञान, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्ञ को ज्यों उच्चारण करते हैं, तो वो अशुद्ध नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है। और प्राचीन काल में इसका उच्चारण यही था ज्ञ, लेकिन समय के साथ उच्चारण में परिवर्तन आ गया। अर्थशास्त्र शब्द का देखिए वर्ण विच्छेद। सबसे पहले आप अ के टुकड़े कर लीजिए। क्या अ के टुकड़े होंगे? नहीं, हम नियम पढ़ चुके हैं, स्वर के टुकड़े नहीं होंगे, तो अ को वैसा का वैसा लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ, यानी र पहले बोल रहे हैं, तो र आ जाएगा, र आधा है, ऊपर है क्योंकि। फिर थ के टुकड़े करने हैं, तो थ में से अ अलग कर देंगे। फिर शा के टुकड़े करेंगे, श में से आ कर देंगे अलग। फिर स हमें आधा दिखाई दे रहा है, तो इसको आधा लिख देंगे हलंत लगा के। और त्र के टुकड़े हमें पता है कि आधा त और र से मिलकर होता है, तो र में से अ को अलग कर लिया। ये हो गया अर्थशास्त्र शब्द का वर्ण विच्छेद। विश्वास, विश्वास का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, सबसे पहले वी के टुकड़े करेंगे। फिर ये श हमें आधा दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हलंत लगा के लिख देंगे। हलंत लगाने का क्या मतलब है, ये आधा है, तो ये विश तक का विच्छेद हुआ। आगे वास का आसान है, व में से आ अलग कर लीजिए, स में से अ अलग कर लीजिए, ये हो गया विश्वास का वर्ण विच्छेद। अगला है परिवर्तन। तो सबसे पहले प के टुकड़े कीजिए, फिर री के, फिर व के, उसके बाद र आएगा और फिर त न, ठीक है। तो ये हो गया परिवर्तन का वर्ण विच्छेद। देखिए, प री व, उसके बाद क्या है, र, तो र ऊपर है इसलिए हम जानते हैं कि आधा है, परिवर। फिर ये हो गया त के विच्छेद, त में से अ अलग किया और न में से अ अलग किया, परिवर्तन। अगला शब्द है सहानुभूति। आसान है। तो सहानुभूति के
का विच्छेद इस प्रकार होगा। सबसे पहले स के टुकड़े करेंगे। स में से अ अलग कर लिया हमने। हा में से कौन सा स्वर अलग हो रहा है? आ, तो ह हलंत प्लस आ। फिर न में कौन सा स्वर दिख रहा है? छोटा ऊ, तो हलंत न प्लस ऊ। उसके बाद भ में बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, तो भ हलंत प्लस बड़ा ऊ। फिर ती में हमें छोटी ई दिखाई दे रही है, तो त हलंत प्लस छोटी ई। ये हो गया सहानुभूति का वर्ण विच्छेद। हमारा अगला शब्द है विशिष्ट। विशिष्ट में अब इसी प्रक्रिया को आप फॉलो करते जाएंगे, एक एक वर्ण को लेकर करेंगे टुकड़े, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वी को करना है, व में से ई अलग कर लिया। फिर शी को करना है, श में से ई अलग कर लिया। अब आगे हमें श आधा दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है उसको हलंत लगा के लिख देना है। फिर बस ट रह गया है, तो ट में से अ को अलग करके लिख देंगे, हो गया विशिष्ट। हस्त, तो हस्त में क्या करेंगे? पहले ह के टुकड़े करेंगे, ह में से अ अलग कर लिया। फिर स आधा दिखाई दे रहा है, तो आधा स लिख दिया हलंत लगा के। फिर त में से अ को अलग कर देंगे, हो गया हस्त का वर्ण विच्छेद। अगला क्या है? ऋषि। इसके टुकड़े कैसे होंगे? बहुत आसान है। तो देखिए, हमने सबसे पहला नियम क्या पढ़ा था? स्वर के टुकड़े नहीं होते, तो री अपने आप में स्वर है, इसलिए हम इसे एज इट इज़ वैसा का वैसा लिखेंगे। उसके बाद क्या बचा? बस शी, तो श हलंत करके उसमें उसकी मात्रा अलग करके लिख देंगे। ये हो गया ऋषि का वर्ण विच्छेद। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद पर एक विशेष वीडियो। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिला होगा आपको, और बहुत से शब्दों के वर्ण विच्छेद आपको पता चले होंगे जिनके बारे में आप कंफ्यूज थे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने मेरे पिछले वीडियो को दिया था, जो वर्ण विच्छेद पर ही आधारित था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।